इस घर की सुबह रोज एक जैसे शुरू होती है और इस सुबह का सबसे बिजी हिस्सा रिया है। घंटे बीत जाते हैं और काम खत्म ही नहीं होता, क्योंकि सबको अलग अलग टाइप का खाना चाहिए होता है। सब एक्सपेक्ट कर रहे हैं अलग अलग टाइप का टेस्टी खाना, पर कोई ये नहीं देख रहा कि रिया ऑलरेडी एग्जॉस्टेड है। भाभी, मेरे लिए मैंने कल बोला था मैं सैंडविच ही खाऊंगी। बन गया क्या? मुझे परांठे नहीं पसंद। और हाँ, टिफ़िन में मुझे आज पास्ता बना देना। हाँ, सैंडविच बन गया है और पास्ता भी बनाकर पैक कर देती हूँ। तुम जाकर बैठो, मैं अभी ब्रेकफास्ट लाती हूँ। सीरियसली यार, सुबह से किचन में ही अटकी हूँ। किसी को कुछ खाना है और किसी को कुछ। ये नहीं सिर्फ एक जैसा खाना सब खा ले, इससे मुझे भी आसानी हो जाएगी। दिन भर बस किचन में इनके लिए अलग अलग टाइप का खाना बनाते रहो। ब्रेक का कॉन्सेप्ट ही नहीं है मेरी लाइफ में। बहू, खाना ध्यान से बनाना और मेरे लिए अलग से गोभी के परांठे बना देना। मुझे आलू के परांठे पसंद नहीं है। और शाम के लिए पनीर की सब्जी के साथ रोटी और मीठे में भी कुछ बना लेना। और मेरे लिए मेथी के परांठे बना देना। हाँ हाँ, समझ आ गया। एक तो इनकी फरमाइशें, ऊपर से सब इनको जल्दी जल्दी भी चाहिए। बस एक मूवी देखने का टाइम मिल जाए। रात का वक्त होता है। रिया बहुत थकी हुई होती है। ऐसे काम नहीं चलेगा, कुछ तो सोचना पड़ेगा, कोई सोल्यूशन तो ढूंढना पड़ेगा। अगर थोड़ा काम इजी हो जाए तो क्या ही प्रॉब्लम है। हाँ, मिल गया आइडिया। कल से यही ट्रिक यूज करूंगी, सब कुछ जल्दी जल्दी बन जाएगा। यही शॉर्टकट का आइडिया आता है, लेकिन रिया ने क्या सोचा, ये किस शॉर्टकट के बारे में सोच रही है। अगले ही दिन रिया ने जल्दी जल्दी सब खाना बना लिया। सब हैरान थे कि इतनी जल्दी रिया ने सबकी पसंद का नाश्ता कैसे बना लिया। और रिया बहुत खुश थी, क्योंकि रिया ने कुछ तो जुगाड़ सोच रखा था। आप सब मुझे बता दीजिए कि किस किस को लंच और डिनर में क्या क्या चाहिए। मैं बना दूंगी और इसकी तैयारी शुरू कर दूंगी। अरे वाह बहू, आज तो तुमने सब कुछ बहुत जल्दी बना दिया और सबकी पसंद का खाना बनाया है। ऐसा करो, मेरे लिए लंच में पालक की सब्जी बना देना। हाँ भाभी, मेरे लिए आप आलू की टिक्की बना देना। आप बहुत अच्छी बनाती हो, खाकर तो मज़ा ही आ जाता है। आज जब कॉलेज से आऊंगी तो लंच में आलू की टिक्की ही खाऊंगी। रिया, एक काम करना, आज मेरे लिए पूरी भाजी बना देना। बहुत दिनों से नहीं खाई। अगर तुम्हें कुछ चाहिए होगा तो मुझे बोल देना, मैं ऑफिस से आते वक्त लेते आऊंगा। बहू, मेरे लिए कुछ स्पेशल मत बनाना। इतना कुछ बन रहा है तो मैं इन सब में से ही कुछ खा लूंगी। लेकिन मीठे में खीर बना लेना बस। सबने अपनी अपनी फरमाइश बताई, लेकिन रिया के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। इतनी सारी फरमाइश सुनकर भी वो घबराई नहीं, बल्कि सबकी बातें सुनते गई। उसके दिमाग में कुछ तो पक रहा था, लेकिन क्या? काम निपटाकर आज मुझे बाजार भी जाना है। अब जल्दी जल्दी से सारा सामान ले लेती हूँ। जो मुझे फ्रोजन मिलेगा वो ले लेती हूँ और जो प्रीमिक्स मिलेगा वो ले लूंगी। वारी रिया, क्या सोल्यूशन निकाला है मैंने। किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। दिमाग हो तो मेरे जैसा। खीर मिक्स भी ले लेती हूँ, मिनटों में बन जाएगी खीर। अब कौन खड़ा रहेगा किचन में 2 घंटे खीर बनाने में। और ये रहे कैन वाले छोले, ना बॉईल करने की टेंशन ना ही भिगोने की टेंशन। ऐसा करती हूँ, टमेटो पल्प भी ले लेती हूँ। अभी और क्या लूँ? हाँ, फ्रोजन परांठे, इन्हें बनाने में भी बहुत वक्त जाता है, ये तो बहुत ज़रूरी है। हाँ, सब हो गया। अब मैं कुछ रेडी टू ईट सब्जियां ले लेती हूँ, फटाफट मेरा काम हो जाया करेगा। फिर तो मज़े ही मज़े। अब तो फ्री टाइम में रील्स भी बनाया करूँगी। अरे वाह, सोच कर ही कितना अच्छा लग रहा है। रिया आज बहुत खुश थी, क्योंकि वो मार्केट से बहुत सारा रेडी टू ईट फूड ले आई थी और खीर का भी प्रीमिक्स ले आई थी। एक काम करती हूँ, पास्ता भी बॉईल करके फ्रिज में स्टोर कर लेती हूँ। जब भी बनाना होगा तब 2 मिनट में रेडी हो जाएगा। ऐसे करती हूँ, फटाफट ये सब बना लेती हूँ, फिर फ्री होकर बैठूंगी। अरे वाह, जब से मैंने ये जुगाड़ लगाया है तब से मेरा खाना भी कभी लेट नहीं हुआ और मेरा टाइम भी बहुत बच जाता है। प्रीमिक्स और रेडीमेड के खाने में टेस्ट में फ़र्क तो है, लेकिन कोई बात नहीं, किसी को कुछ पता नहीं चलने वाला। मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी, वरना ऐसे ही मुझे घंटों खाना बनाने में लग जाया करेंगे। ना बाबा ना, फिर से उन दिनों याद भी नहीं करना मुझे। इतना तो चलता ही है,
आजकल के ज़माने में इतना शॉर्टकट तो ठीक ही है, क्या ही बुराई है इसमें। रिया को ऐसे खाना बनाते हुए कुछ हफ्ते हो गए थे। वो हर रोज शॉर्टकट से खाना बनाती और इससे उसका टाइम भी बच जाता। रिया के ससुराल वालों को टेस्ट अजीब तो लग रहा था। उनको अलग अलग टाइप का खाना मिल तो जाता था, लेकिन उसमें वो स्वाद नहीं था। लेकिन रिया ने इस बात को सीरियसली नहीं लिया और फिर वो दिन भी आ गया जिस दिन रिया की पोल खुलने वाली है। ये दर्द, ये मेरे पेट का दर्द तो बढ़ता ही जा रहा है। हे भगवान, ये दर्द तो लगता है मेरी जान ही ले लेगा। ऐसा क्यों बोल रहे हो जी? राहुल अभी डॉक्टर को लेके आता ही होगा। इतने में ही राहुल डॉक्टर को लेके आ जाता है। डॉक्टर, देखिए ना इनको, आज सुबह से पेट में बहुत दर्द हो रहा है। आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी चेक करता हूँ। डॉक्टर बाऊजी को चेक करता है। लगता है आप बाहर का खाना बहुत खाते हो। बाहर का तो हम कुछ नहीं खाते, हम तो सिर्फ घर का बना हुआ ही खाना खाते हैं। अच्छा, तो क्या आप घर पे फ्रेश सब्जियां इस्तेमाल करते हो? आजकल बहुत सारे लोग अपना टाइम बचाने के चक्कर में फ्रोज़न फूड, प्रिजर्वेटिव और कैंड फूड खाते हैं, जो कि बहुत हानिकारक होते हैं। ऐसा सुनते ही रिया की सास सोच में पड़ गई। उसे पता चल गया था कि रिया का मिनटों में खाना बनाने का यही राज तो नहीं। उसने रिया की तरफ देखा। रिया को पता चल गया था कि उसकी सच्चाई सब सामने आने ही वाली है। रिया, मुझे सब सच सच बताओ, कहीं तुम ये फ्रोजन या फिर डिब्बे वाला खाना तो नहीं बनाती? इसीलिए तो नहीं तुम सब कुछ इतनी जल्दी जल्दी बना लेती। क्या डॉक्टर सच कह रहे हैं? मम्मी जी, वो हाँ, मैं फ्रोज़न और कैंड फूड यूज़ करती हूँ ताकि मेरा काम जल्दी हो जाए। लेकिन मैं क्या करती, सबको जल्दी जल्दी अलग अलग खाना चाहिए होता है और मैं अकेली घंटों किचन में काम करती हूँ। मैंने बस शॉर्टकट यूज़ करना बेटर समझा। मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था कि इसका साइड इफ़ेक्ट हो जाएगा। मैं अब से फ्रेश सब्जियां ही यूज़ करूँगी। हाँ रिया, सिर्फ तुम्हारी गलती नहीं है। मैंने भी कभी किचन में आकर तुम्हारी हेल्प नहीं की। सब अपनी अपनी फरमाइश करते रहते हैं और तुम्हें अकेले ही सब करना पड़ता है। मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है। आज से हम सब एक टाइम पे एक तरह का खाना खाएंगे और मैं भी तुम्हारे साथ किचन में हेल्प करूंगी। अभी के लिए आपको मैं कुछ दवाई लिख देता हूँ, आप इसे सुबह शाम खा लेना। और हाँ, अब से सिर्फ फ्रेश सब्जियां ही खाना। अच्छा ठीक है, अब मैं चलता हूँ। भाभी, अब से मैं भी आपकी किचन में हेल्प किया करूंगी। बहू तुम्हारे शॉर्टकट के चक्कर ने आज तो मेरी फील्डिंग सेट कर दी थी। सब हंसने लग जाते हैं। और मज़ेदार स्टोरीज देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए भावना की भावनाएं।